Good morning, students. Once again, welcome in my class on YouTube. कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है 7.4, आज हम उसी की बात करेंगे। हालांकि ये कंटेंट जो है ये लिखा होता है यहाँ पे एक स्टार लगा के, ये स्टार लगा के डाल दिया जाता है कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों को ये कंफर्म है कि ये करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके हर जगह काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, अब तक हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन हमने बहुत पढ़े हैं। सीधा सीधा रेशियो दे रखा होता है K/1 M1 M2 या फिर MN लेट करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे एक नया पॉइंट दे दिया, क्या कहा कि डिवाइड, इस ये लाइन सेगमेंट है, इसको डिवाइड करने वाला अंदर कोई पॉइंट होगा, P होगा, ठीक है। उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमको नहीं मालूम, बट ये बोलता है कि उस P पॉइंट से क्रॉस करने वाला लाइन ये होगा। कंफर्म हो गया। अब किस रेशियो में करेगा नहीं मालूम, किस रेशियो में करेगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो, लेट द रेशियो इज, अब आपकी चॉइस है K/1 लेते हो या MN लेते हो, K/1। देन सॉल्यूशन चेक कर लीजिए, क्या कर लेते हैं। आपके पास K/1 है तो द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y आप कहां से निकाल लेते हैं। याद है मैंने कैसे याद करने के लिए बोला, डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे K+1 ऑल्सो डिवाइड बाई K+1। जब हम x निकाल दें तो x2 x1 की मल्टीप्लाई करनी होती है। देखो यहाँ पे x2 है ये और ये x1 है, क्या करेंगे इधर 3 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से मल्टीप्लाई। सेम वे में y मुझे निकालना है तो मैं वही लिखूंगा K+1, इधर भी क्या लिखूंगा K+1। जब y लिखेंगे तो ये मेरे पास y2 है और ये मेरे पास y1 है, तो y2 कितना है 7 है और y1 कितना है -2। जब आप इसे सोल्व करते हैं तो ये बन जाता है 3k+2 अपॉन k+1 और ये बन जाता है 7k-2 अपॉन k+1। इस तरह से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हो। बट ये एक्स वाई की वैल्यू को, ये जो पॉइंट है ये मान लो लाइन सेगमेंट है अपने पास ए बी, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपने एक्स वाई बताए हैं। यहाँ से ये लाइन क्रॉस करती है, ये लाइन ये है 2x + y - 4। मतलब ये एक्स वाई और ये लाइन के पॉइंट कॉमन होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए कि ये वैल्यू इसमें पुट अप करे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो पॉइंट उस पर लाइज करता है, करेक्ट। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सो मेरे पास है 2 × x + y - 4 = 0। x का वैल्यू मेरे पास इधर है 3k+2, यहाँ है k+1, इधर है 7k - 2, इधर है k+1। जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं 1 कर लेता हूँ और सभी का एलसीएम क्या ले लेता हूँ k+1। क्या k+1 कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया देखो 6k+4 प्लस ये आ जाएगा 7k - 2 - 4 × k+1 = 0। अब आप बोलेंगे इधर से यो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ये तो 0 में चला जाएगा, तो इसे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आना है। तो मेरे पास जो रिमेनिंग नंबर्स उनको मैं सोल्व आउट कर देता हूँ। 7 + 6 कितना हो गया 13k, 4 को हमने एलिमेंट कर दिया, माइनस क्या रह गया 2, इसे सोल्व कर दिया। मैंने एक मिस्टेक कर दी है, उस मिस्टेक को चेक कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे है, इधर वाली मिस्टेक को ठीक कर देता हूँ। ये जो था -4 ध्यान नहीं दिया हमने, डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये वाला और ये वाला, ये लो, ये देखो क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास था 4 और यहाँ पे भी मेरे पास कितना था, ये जो आप एलसीएम लेंगे तो 7k - 2 और ये था -4। अगले स्टेप में सोल्व कर देंगे, यहाँ पे 7 + 3 और 4 में से 2 गया तो यहाँ पे बच गया 2, ये वाला सोल्व इसके साथ हो गया। अब ये -4 क्योंकि ब्रैकेट के साथ है तो -4k बनेगा -4। यहाँ इक्वल्स टू ये नंबर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा हमको 0। यहाँ 13 में से 4 गया तो क्या बच गया 9k - 2 = 0। और यहाँ मुझे k की वैल्यू चाहिए तो -2/9 और k/1 चाहिए, देन 2/9 मुझे जिस सेगमेंट में डिवाइड करता है वो मेरे आंसर्स आ जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन सेम है, कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बट अपने दिमाग में ये आता है कि सर ये ऑप्शनल है बस और कुछ नहीं है। बाकी जो आप पढ़ते आ रहे हैं बल्कि सेम टू सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ ये बात कंफर्म है कि थोड़े क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो पहले एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे।
यानी एक्सरसाइज में होते तो ऑप्शनल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ऑप्शनल बनाया गया कुछ नया करने के लिए, आपका आईक्यू को थोड़ा चेक करने के लिए आप लोग यूज भी करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। ओके, देखो हम बात करते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इफ पॉइंट्स आर, फिर से वही बात बोल देता हूँ, कोलिनियर की बात आती है तो हम कोलिनियर में दो चीजें याद करते हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। फर्स्ट नंबर में क्या याद करते हैं कि पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AC। किन्हीं दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालें, उनको प्लस करते हैं, वो टोटल की लेंथ के इक्वल आ जाए तो कोलिनियर है। दूसरा है कि ट्रायंगल पॉसिबल नहीं बनेगा, इट मींस एरिया क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो ये देखो, मैं ये नहीं कहता ये गलत है, कंफर्म ठीक है, कोलिनियर की कंडीशन है, बट मैक्सिमम टाइम जब कभी x की वैल्यू निकालने की बात बोले, कभी k की वैल्यू निकालने की बात बोले, 100% हम यूज करेंगे एरिया का कॉन्सेप्ट। क्यों करेंगे? क्योंकि इजीली 0 में कन्वर्ट हो जाता है और छोटा सा आंसर आता है, जैसे लाइक दिस, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कंडीशन लिख दिया हमने, कोलिनियर पॉइंट है। सो आप कह सकते हैं कि एरिया मस्ट बी 0, और एरिया यदि 0 आता है तो हम एरिया को निकालने की कोशिश करेंगे और वो आ जाएगा हाफ इंटू, मैं फॉर्मूला आप चाहो वही यूज कर लो, मैं तो डिटरमिनेंट यूज करना चाहता हूँ, या फिर x1 x2 यूज कर लो। अब डिटरमिनेंट फॉर्म यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2, ये आ जाएगा 7 0, ये आ जाएगा x1। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए और इस एरिया को हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 0, या फिर यहाँ पे आप यदि एरिया लिखते हैं तो इधर लिख दीजिए 0। ये हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये हाफ को हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लाई यानी 2x प्लस ये मल्टीप्लाई 0 प्लस ये मल्टीप्लाई 7y माइनस ये मल्टीप्लाई माइनस y माइनस ये मल्टीप्लाई माइनस 14 और माइनस ये मल्टीप्लाई माइनस 0। अब आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा अपने पास 2x और 7y में से 1y गया तो कितना बन जाएगा, 6y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 कन्वर्ट करते ही ये इक्वेल्स टू कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, या कॉमन ले लो, डिवाइड बाई 2 कर दिया, कॉमन ले ले तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y व्हेन एरिया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन और बता देते हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बताना है, सेंटर बताना है, किसका बताना है, सर्कल का, जो पॉइंट्स पे पास करता है, पॉइंट्स आर जो हमको गिवन है, पॉइंट्स 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। क्या क्या पॉइंट है भाई, हमको जो पॉइंट दे रखे हैं वो है 6 माइनस 6 3 माइनस 7 6 माइनस 6 3 माइनस 7 और लास्ट में है शायद 3 3। ठीक है, अच्छा भाई हमने डायग्राम बना दिया इसका, ये मेरे पास एक बन गया सर्कल। सपोज कीजिए ये मेरा सेंटर O है, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे तो क्या बनेंगे, x y बनेंगे। लेकिन ये जो O पॉइंट है, यहाँ से कहीं भी कोई लोकेशन फिक्स नहीं दे रखा, कभी भी कहीं भी कोई ले लो। ये पॉइंट मैंने ले लिया 6 माइनस 6 ले लिया, जिससे मैंने बोला A। ये पॉइंट मैंने ले लिया 3 माइनस 7, जिसको मैंने बोला B। और ये पॉइंट मैंने ले लिया C, जिसको मैंने बोला 3 3। इस तरह से ये पॉइंट के डिस्टेंस ये निकाल लिया और ये डिस्टेंस ये निकाल लिया। ये डिस्टेंस जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियस। अब आप मुझे बताओ, यदि मैं यूँ कहूँ कि आपसे भाई OA भी निकाल लो, OB भी निकाल लो और OC भी निकाल लो, और ये तीनों क्या होनी चाहिए भाई, ये भी R होनी चाहिए, ये भी R होनी चाहिए और ये भी R होनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं और सबको इक्वली इक्वेट कर देते हैं तो सोल्व हो जाएगा। तो सर ये जो R आप निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ऐसे निकाल लेते हैं। जैसे मैं OA की बात करता हूँ, OA की ये क्या बना दिया, x2 माइनस x1, ये बनेगा x माइनस 6 प्लस और ये बनेगा y प्लस 6 होल स्क्वायर। OB जब आप निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से OB की बात करते हैं तो ये बनेगा x माइनस 3 होल स्क्वायर और प्लस और y प्लस 7 होल स्क्वायर। और इसकी जब आप बात करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 3 होल स्क्वायर और दूसरा जाएगा y माइनस 3 अगेन होल स्क्वायर।
सभी इक्वल है, किन्हीं भी दो को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो मैं शायद इसके साथ ये करना इजी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत यहाँ लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये क्या बन जाएगा रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बन गया ये रूट और x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करते ही ये वाला स्क्वायर से ये हट गया और ये वाले स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट का कैंसिल हो गया, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर जो नंबर बन के आया वो बन के आया x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर। यहाँ भी बन के आया x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ये देखो सेम नंबर है, ये एलिमिनेट हो गए क्योंकि सेम नंबर से बोथ साइड में ऐड हो रखे। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा y माइनस 7 होल स्क्वायर मैंने सॉल्व कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर सॉल्व कर देते हैं बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से भी मैंने देखा कि ये नंबर एलिमिनेट हो गया। अब इस 9 को मैं इधर लेके आ गया तो ये क्या बच गया भाई 40, माइनस 6y के साथ में माइनस 14y इधर ले आया तो ये मेरे पास बन जाएंगे माइनस 20y और ये आ गया 40। तो y की वैल्यू मुझे पता लगा कि सर ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अब मुझे x की वैल्यू भी तो चाहिए, तो वो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, या तो ये है कि इस कंडीशन में हम जहाँ पे y है वहाँ पे पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन सर ये तो एलिमिनेट हो रखा है तो इनका फर्स्ट टू से निकालो। एंड नाउ यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट टू से, ये मुझे मालूम है रूट क्या था भाई x माइनस 6 स्क्वायर प्लस y प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो रूट था क्योंकि सब रेडियस है, ये दोनों रेडियस हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है भाई सर, ये सेम वे में स्क्वायरिंग वो साइड्स कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे देखो क्या लिखना है x माइनस 6 स्क्वायर प्लस y प्लस 6 है, लेकिन y की वैल्यू तो माइनस 2 है तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस 2 प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये है x माइनस 3 स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 प्लस 7 स्क्वायर। क्योंकि y का वैल्यू हमारे पास है तो पुटअप करने में आसान रहेगा, सोल्व करने में इजी रहेगा। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये बन जाएगा 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर 16, इधर चेक कर लो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6x और यहाँ पे बनेगा 5 का स्क्वायर 25। और यहाँ से बहुत सारे नंबर एलिमिनेट हो जाते हैं इधर। ठीक है, आप देखो ये हमारे पास 25 है, ये 9 है और ये 6 है, कितना हो गया भाई 34, ये हो गया 34 माइनस 6x। इधर हम सॉल्व कर सकते हैं, इधर ये बन जाएगा 6 6 12 3 4 5 52 माइनस 12x। ठीक है, ये इधर भी सॉल्व कर लेते हैं तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, ये आएगा 52 माइनस 34 माइनस 6x प्लस 12x, ये रह जाएगा 6x और इधर बोलो भाई 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ पे 4 में 3 गया तो 1, ये आ गया 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो मेरे पास जो सेंटर के पॉइंट है ना वो क्या बनेंगे 3 एंड माइनस 2। तो हमारे पास इस तरह से सेंटर के पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं जो हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं, तब तक इसे नोट कर लो, पॉज कर। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहा गया है कि हमारे पास अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन a एंड b, देन फाइंड रिमेनिंग 2। स्क्वायर की बात बोला है इन्होंने, क्या बोला है स्क्वायर बोला, स्क्वायर मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आल्सो इक्वल। और सारा कुछ किसका यूज करना है, सर डिस्टेंस का यूज करेंगे, कंफर्म है। चलो तो डिस्टेंस निकालते हैं, तो मैं पहले यहाँ से एक भी निकाल देता हूँ ए बी, क्योंकि स्क्वायर है तो ए बी का रिलेशन बन के आएगा। देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये इधर से इधर निकाल लो, वो भी तरफ स्क्वायर कर देते हैं ए बी स्क्वायर, x2 माइनस x1 x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। एक पॉइंट बता दी। फिर ये किसके इक्वल है भाई, ये इसके भी इक्वल है, यहाँ पे तो बीसी स्क्वायर निकाल लेता हूँ क्योंकि स्क्वायर तो सभी इक्वल होगा, तो ये बनेगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर।
इनसे सोल्व करके दो इक्वेशन बना देते हैं, पहले इनसे बाद में इनसे सोल्व कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा। चलो ऑल्सो आप इसे लिख देना, ये दोनों इक्वल है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर। कंपेयर कर रहे हैं आप, ये कैंसिल कर देंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया। ये देखो 6 को यहाँ पे ले आता हूँ तो यहाँ पे 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8x, 9 में से 1 आते कितने बन जाएंगे 8 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। जब मैंने यहाँ से निकाला तो x की वैल्यू निकाली, अब x की वैल्यू उठा के रख देता हूँ तो y तो पहले से ही 0 थी, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। चलो चेंज कर देते हैं अगेन किसकी बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं, ये ad स्क्वायर इज इक्वल्स टू bc स्क्वायर, इनकी बात कर लेते हैं। ad की बात करेंगे तो ad बनेगा ये x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहे ये 1 1 है तो यहाँ पे डैश डैश डाल देंगे इज इक्वल्स टू, सर ये वाला बनेगा तो यही बनेगा x1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पे x y लिए तो वहाँ पे x1 और y1 लिए हैं, या यूँ कहें कि x टेस्ट y टेस्ट ले लो आप। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सर ये तो यहाँ से भी एलिमिनेट हो गया है क्योंकि सेम नंबर है। यहाँ पे देखो x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1, इसे सोल्व करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x1, यहाँ से भी कोई नंबर सोल्व करते आएंगे तो यहाँ पे इधर आ जाएगा 8x1 और यहाँ पे भी 8 आ गया क्योंकि 1 इधर आके माइनस हो जाएगा और x1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। x और x1 दोनों वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, अब किसकी वैल्यू चाहिए हमको y और y1 की चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि डायगोनल ये भी तो इक्वल है और डायगोनल ये भी इक्वल है तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं AC का। नाउ AC का डिस्टेंस निकालना बड़ा इजी हो जाएगा, AC का डिस्टेंस निकालना 3 ये लो 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 4 स्क्वायर, ये जी प्लस में 0 आ गया और ये कैंसिल होकर कितना आ गया 4। फिर मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ BD जब आप निकालेंगे तो ध्यान रहे x और x1 की वैल्यू हमको मालूम है कि 1 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो x2 माइनस x1 आप निकाल रहे हैं, ध्यान रहे रिलेशन बन के आ रहा है x1 माइनस x बना रहे हैं तो क्या बनेगा x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। और यदि आप यहाँ से इक्वेट करते हैं तो दोनों वैल्यू 1 1 है तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया प्लस ये y माइनस y1 का होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ से ध्यान रहे ये नंबर क्या बन जाएगा 0 और यहाँ से जो BD का जो डिस्टेंस आएगा BD का डिस्टेंस ये तो कैंसिल हो गया 0 बना दिया, ये कैंसिल कैसे हुआ क्योंकि 0 बन गया और ये बन गया रूट y माइनस y1 होल स्क्वायर और ये यहाँ से कैंसिल हो गया। इसका रिजल्ट ये आया कि y माइनस y1 जब कभी यूज करूँगा मैं तो वहाँ पे क्या यूज कर लूँगा 4। अब मुझे जो मिला है वो क्या क्या मिल गया है, यहाँ के डिस्टेंस को मैंने यूज कर लिया 4, यहाँ से रिलेशन y माइनस y1 का मिल गया, x1 x का मिल गया, बच गया अकेला y का, वो तो y1 तो इजी आ जाएगा। तो अकेला y का निकालने के लिए ये डिस्टेंस इसकी करने के बजाय ये डिस्टेंस को हम इसके साथ ले लेते हैं। अगेन यहाँ पे देख लेते हैं और दिस इंप्लाइज AB also equals to BC बना लो, चाहे AB को इक्वल्स टू x1 y1 बना दो क्योंकि इन दोनों का रिलेशन हमको चाहिए। तो ये चाहे तो आप इसके साथ में ये यदि लिया था तो अब इसके साथ में ये ले लेते हैं, तो AB इक्वल्स टू AD ले लो, D की बजाय यहाँ पे क्या ले लो DA, तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बनेगा ये x1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिल करके देखो ये दोनों तो वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया और ये दोनों वैल्यू भी कैंसिल हो रही हैं, तो इसका रिजल्ट को बेनिफिट नहीं हुआ, इसलिए हम इसको यूं लेने की बजाय किसके साथ लेते हैं AB को BC के साथ ले लेते हैं ताकि रिलेशन में कुछ बने तो हमारे पास वैल्यू बने।
ए बी को आपने निकाला यहाँ पे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और प्लस में ये बना है वाई माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू डी सी ले लो x1 माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा y1 माइनस टू होल स्क्वायर। अब एक रिलेशन कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ से यूज कर लेते हैं। देखो इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू हमको मालूम है, कौन सी वैल्यू, क्योंकि मुझे y में चाहिए तो x में वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। ये बनेगा 1 प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर। इधर से x1 की वैल्यू मालूम है, ये भी 1 माइनस थ्री स्क्वायर प्लस y1 माइनस टू स्क्वायर। ये 1 प्लस वन टू का स्क्वायर 4 बन गया। इसे सोल्व कर दिया तो मैंने वाई स्क्वायर प्लस में 4 आ गया और माइनस का 4y लिख दिया। ये 3 में से बन गया तो माइनस टू का स्क्वायर, ये फिर 4 बन गया क्योंकि स्क्वायर प्लस बन जाता है, इसलिए यहाँ पे सोल्व करेंगे तो y1 का स्क्वायर आएगा प्लस का क्या आएगा 4 और माइनस का 4y1 आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है वो चेक कर लो। देखो 4 4 4 4 कैंसिल हो गया। रिलेशन किसके साथ कौन सा बन के आ रहा है, देखो यहाँ पे बन के आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 4y और इधर बन के आ रहा है y1 स्क्वायर माइनस 4y1। अब यहाँ पे मुझे पता है कि यदि एक वैल्यू को दूसरे में यूज करना है तो हमें इस रिलेशन को यूज करना हो। यहाँ पे y की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो ये आएगा 4 प्लस y1। तो जहाँ y है वहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 प्लस y1। तो ये जो नंबर है वो आगे आके ये बन जाएगा, और जहाँ y है वहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस y1, ये स्क्वायर बना दिया माइनस 4 इंटू वाई प्लस y1 इज इक्वल टू ये बन गया y1 स्क्वायर माइनस 4y1। इसे ही सोल्व कर लो। ये 16 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 8y1 a प्लस बी होल स्क्वायर खोल दिया। इसे माइनस का 4y और साथ में क्या यूज करेंगे, हमने क्या यूज करना है यहाँ पे 4y की जगह क्या लिखना है 4y की जगह हमको लिखना था 4 प्लस y1। तो ये हो जाएगा 4 4 16, ठीक है, माइनस का 4y1 इज इक्वल टू ये बनेगा y1 स्क्वायर माइनस 4y1। अब देखो 4y1 तो 4y1 से कैंसिल हो गया है, यहाँ पे y1 स्क्वायर y1 से स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। तो मेरे पास जो z बचा है वो क्या बचा है, ये देखो इधर आने के बाद ये बचा हुआ 16 और ये 16 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा है 8y1 इज इक्वल टू 0। तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यदि y1 की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब देखो y1 सभी वैल्यू आ गई, तो मुझे पास पॉइंट b बताना है जिसमें वैल्यू कितनी है x और y। इट मीन्स b की जब मैं वैल्यू निकालना चाहूँगा तो x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू कितनी आई 4। और यदि मुझे d पॉइंट चाहिए d, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी x1 और y1। तो d की वैल्यू मुझे चाहिए, x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई हुई है 1 और y1 की वैल्यू कितनी आई हुई है 0। इस तरह से ये मेरे रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। लेंथी जरूर लगता है लेकिन सारा डिस्टेंस रिलेटेड है, और इसे एक बार ठीक से देख लो, दोबारा से देख लो, नोट कर लो, पॉज कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्होंने बना रखा है किस तरह से, इस तरह से ये यहाँ पे हैजेस बनी हुई है, हैजेस बनी हुई है, हैजेस बनी हुई है, ठीक है, और उन सबका डिस्टेंस है वो 1 मीटर का डिस्टेंस, इधर भी हैजेस बनी हुई है और ये जो हैजेस बनी हुई है सबका डिस्टेंस इक्वल है। ये कोई ट्रायंगुलर लॉन बना हुआ है, इस लॉन के आपको पहले तो ये बताना है कि इसके पोजीशन क्या है, यानी इनके कोऑर्डिनेट्स का किसके साथ में क्या है। तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन से थर्ड लाइन के साथ में या सेकंड में है, तो यहाँ पे 3 और 2 के साथ बन जाएगा। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स बताने इस ट्रायंगुलर के। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे देखो 6 बना हुआ है और यहाँ पे क्या बना हुआ है 5 बना हुआ है, तो ये बन गया 6 और 5 बन गया। यहाँ से हम चलेंगे तो ये मेरे पास 4 है और ये 6 है, तो ये 4 और ये 6। इस तरह से आपको इन सभी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इसके साथ में ये बना हुआ है, इसके साथ में ये बना हुआ है, यानी सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए। उसके बाद क्या बोला है कि ये जो एरिया आपको बताना है, एरिया किसका बताना है PQR। एरिया बताना बड़ा इजी है, आप लोगों ने जो x1 x2 x4 आगे करता है फॉर्मूला वो भी ठीक है, और यदि डिटरमिनेंट का यूज करते हैं तो वो भी ठीक है। डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, ये 3 2 फिर 6, ये यहाँ से P से स्टार्ट करते हैं, P से ये बन जाएगा 4 6, फिर यहाँ पर बनेगा
3 और 2, फिर क्या बनेगा 6 और 5 और रिपीट करेंगे 4 6। तो जब आप एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ भी एरिया बन जाएगा, ये हाफ, यहाँ से देखो ये 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 6 6 जा 36 माइनस 6 3 जा 18 माइनस 6 2 जा 12 माइनस 4 5 जा 20। इधर मल्टीप्लाई करके डाउन में सब प्लस, अप में सब माइनस, सीधा सा रूल है। और सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा हाफ इंटू, देखो ध्यान दें, ये बनेगा 15 8 और ये प्लस के नंबर है, कितना बन जाएगा 6 प्लस 5 11 और ये 9, ठीक है 11 और 8 19 1 कैरी 3 4 5, ये प्लस के माइनस में देखो 8 2 10 20 10, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 4 2 3 4 5, क्या हो जाएगा हाफ इंटू 9 यानी 4.5 स्क्वायर मीटर। इस तरह से इसका एरिया देगा। हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई खास नया नहीं है। ABC ट्रायंगल दे रखा है, ABC ट्रायंगल हमने बना लेना है। यहाँ पे ABC ट्रायंगल हमने बना दिया A B और C। देखिए इसमें क्या क्या हमको गिवन है और क्या बताना है। कहते हैं ABC ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस है 4 6 4 6, नेक्स्ट है मेरे पास 1 5 1 5 और नेक्स्ट है 7 2 7। क्या कहते हैं इसमें, a line is drawn intersecting the side AB and AC at D and E। AB को तो D पे करता है, AC को E पे करता है, D पे और E पे कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है। AB को D पे करता है, AC को E पे करता है, सच दैट AD अपॉन AB AD अपॉन AB 1:4 एंड AE अपॉन AC ये भी क्या है 1:4। देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ADE एंड कंपेयर टू ABC। ये एरिया निकालना बेटा आपको और इस ABC का एरिया निकालना है, उनको कंपेयर कर देना है। रेशियो हमको कंफर्म दे रखा है कि क्या है 1:4। देखो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है AD अपॉन DC नहीं है, AB है, AD अपॉन AB है, ये ध्यान रहे। इसके साथ में ये वाला, यानी टोटल 4 पार्ट में से एक पार्ट, तो नीचे कितना बच गया 3, ये 1 है तो ये कितना है 3, ये M1 है तो ये क्या बना देगा M2। और यहाँ से यहाँ तक के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, यहाँ से यहाँ तक के कोऑर्डिनेट आपको निकालने 1:3 के साथ। फिर आपको ये एरिया निकाल देना है और बड़ी का एरिया, और फिर रेशियो कंपेयर कर देना, वो तो 1/4 आने वाला है। लेकिन ध्यान दें कैसे, ये निकालने के लिए आपको लेना क्या है, ये x और ये y। इन दो पॉइंटों से मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो जब सबसे पहले हम x निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे y। तो मैं जो आपको लिख लेता हूँ वो M1 प्लस M2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ये भी आ गया M1 प्लस M2 और ये भी आ गया M1 प्लस M2। जब आप x लिखते हैं तो ध्यान रहे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x लिख रहे हैं तो पहले 7 फिर 4, यहाँ पे 7 यहाँ पे 4। दूसरे में आप लिख रहे हैं तो y में तो यहाँ पे 2 और 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। फिर कहोगे सर M1 M2 की तो वैल्यू है ही नहीं, तो ये हमारे पास 1 और 3 है। तो ये क्या बन जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 और 1 प्लस 3। ये तो था रेशियो 1 रेशियो 3 था, वही यहाँ पे काम कर देंगे। 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3 और ये 1 प्लस 3। तो ये बन जाएगा 7 प्लस 12 अपॉन 4, ये बन जाएगा 19/4। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 19/4 और ये वैल्यू आएगी 2 प्लस 18/4, ये आएगा 20/4 = 5 और ये वैल्यू क्या बन जाएगी 5। फिर हमारे पास जो दूसरा निकालना है वो दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, सर वो तो हमको ये तो E पॉइंट की है, कोऑर्डिनेट ऑफ E।
कोऑर्डिनेट ऑफ ई। जब आपके पास ई के कोऑर्डिनेट है तो हमारे पास किसके भी आने चाहिए, साथ में डी के भी आने चाहिए। तो अब मैं यही देता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। वो भी क्या आएंगे, एक्स और वाई आएंगे, तो सीधे सीधे लेता हूँ इसका, और भी शॉर्टकट हो जाएगा। ये एक्स आएगा और यहाँ लिख देता हूँ इसका, ये वाई आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, देखो मैं सीधा बोल देता हूँ, हमें पता है 1 और 3 है, तो मैं इस बार सीधा लिख रहा हूँ 1 + 3 1 + 3 1 + 3 1 + 3। फिर सर ये 1 2 था, तो मुझे क्या करना है, 1 और 4 फर्स्ट में, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, सेकंड में यहाँ पे 5 यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 4 3 12 + 1 13/4, और ये आएगा 6 3 18 + 5, ये 5 × 5 + 18 18 + 5 कितना हो गया 23/4। तो जो मेरे पॉइंट बन के आ रहे हैं ये क्या क्या बन के आ रहे हैं 13/4, और ये बन के आ रहे हैं 23/4। इस तरह से हमने डी के और ई के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब क्वेश्चन की बारी आती है, किस चीज़ की बारी आती है कि हमको एरिया का रेशियो चाहिए। किसका एरिया का चाहिए, ए डी ई और ए बी सी। अब दो एरिया का फॉर्मूला लगाए थे जो हमने यहाँ सोल्व कर रखा है, इसी तरह से मेथड का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ एरिया निकालने के लिए हम पहले इधर की स्पेस क्लियर कर लेते हैं, और इस स्पेस में हम सीधा एरिया निकाल देते हैं इसी क्वेश्चन का 6 नंबर का। डायरेक्ट एक बार एडीई का, एक बार एबीसी का। तो एबीसी का एरिया क्या आएगा वो देख लेना, उसके बाद इसका निकाल लेते हैं। चलो तो सबसे पहले मैं बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ एबीसी। ये बनेगा एरिया ऑफ एबीसी, ये 1/2 × फॉर्मूला डिटरमिनेंट लगा देते, आप चाहो तो, अदरवाइज बड़े वाला लगा दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम आएगा। तो डिटरमिनेंट लगा देते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 6 1 5 और 7 2, और लास्ट में 4 6 1/2 मल्टीप्लाई 4 5 जा, ऐसे कर देते हैं 20 + 2 + 42, माइनस से स्टार्ट, 1 6 जा 6 7 5 जा 35, और ये -8, माइनस के साथ ये लोग, ये माइनस के साथ डाउन से अपवर्ड्स अपवर्ड्स और अपवर्ड्स, 8 हो गया 35 हो गया और 6 हो गया। आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 × 40 60 62 64 माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई 35 और 8 कितना हो गया 43 और 6 कितना हो गया 49। और आगे चेक कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 49 50 64 15 बच गया, और ये आ जाएगा 7.5 स्क्वायर। ठीक है, ये किस ट्रायंगल का एरिया आ गया, बड़ी वाली का आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया। दूसरा एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ एडीई का निकालना है, तो वो वही होगा 1/2 × इस बार मैं फॉर्मूले में ये और ये यूज कर रहा हूँ, एडीई यूज कर रहा हूँ। तो ये वाले पॉइंट है डी के और ये वाले पॉइंट है ई के। तो आप सबसे पहले ऐसे यूज करेंगे, तो ऐसे लिख लो, ये आएगा 4 6, फिर है 13/4 23/4, फिर है 19/4 5 और 4 6 को 1 से। इसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो ये 1/2 इधर आ गया। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे करेंगे तो 4 कैंसिल होकर 23 आ गया, प्लस इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 जा 65/4, और इसको इससे करेंगे तो कितना हो गया 19/4। देखो यहाँ पे 19/4 × 6, ये 2 और ये 3 57/2 57/2। फिर माइनस के बाद ये इसको इससे कर दो 6 से
13/4 इंटू 6, ये 2 और ये 3, 39/2, 39/2। अच्छा जी, फिर ये माइनस कर देते हैं दूसरा वाला, ये बन जाएगा मेरे पास ये 19/4 और ये है 23/4, ये तो 16 आ गया, और इनकी मल्टीप्लाई करो तो 19 3 जा 57, 5 कैरी हो गया, 92 जा 38, 38 और 5 कितने होते हैं 43, तो ये बन जाएगा माइनस का 437/16, और ये आ गया 20 माइनस का। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं कम्प्लीटली और देखते हैं रिजल्ट क्या बन के आता है अपने पास। एरिया का रिजल्ट हमको रेशियो बताना है साथ में, इक्वल्स टू ये हाफ आ गया। अच्छा जी, 23 में से 20 गया, यहाँ तो क्या बच गया 3 प्लस 57 में से ये, क्योंकि इसके बाद अब मैं सीधा ये माइनस कर रहा हूँ क्योंकि एलसीएम 2 है, इजी हो जाएगा। 57 में से 39 गया तो 39 और 1 40 और 57 यानी 17 18 हो गया, 18 उसको कैंसिल करेंगे तो 9 देखो फिर से 39 और 1 40 हो गया, 40 और 10 50 और ये 7 यानी 17 और ये 18 हो गया, 18/2। अब बच गया ये वाला प्लस, इनको सोल्व करने के लिए ऐसे कर लेते हैं, 65/4 है माइनस में 437/16 है, एलसीएम 16 आ गया, 4 4 जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 4 जाए 22 कैरी, 6 4 जाए 24 26, क्योंकि 4 पे जाएगा, 4 5 जाए 22 कैरी हो गया, और 4 6 जाए 24 260 हो गया, और माइनस में ये 16 हो गया तो 437, क्या बच गया, ये तो नेगेटिव बचना चाहिए क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव आ रहा है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितना बचता है। ये तो 7 बच गया, और 13 में से 6 गया तो फिर से 7 बच गया, और 3 में से 117/16 बच गया, माइनस में बच गया, क्या बच गया 300, और ये 1 और ये 7 7, देखो 7 13 1 2 3 4 आ गया, माइनस में हो गया क्योंकि ये माइनस का बच रहा है, तो यहाँ पे माइनस करके 177/16, ये बन गया 1/2 इंटू ये 9 और 3 कितना बन गया 12 माइनस 177/16 और 1, इसके सोल्व कर लेते हैं। 1/2 को बाद में ले लेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लिया 16, और 16 और 12 की मल्टीप्लाई क्या बन के आ रही है, 16 12 की मल्टीप्लाई चेक कर लो इधर क्या बन के आता है, ये 16 और 12, ये 16 है ये 12 है, तो 12 6 हो जाए 32, और ये 16 कितना आ गया 192 माइनस 177, और मल्टीप्लाई और माइनस में कर देते हैं 192 को, 192 में से 177 माइनस कर दिया आपने, तो ये बचेगा मेरे पास ये बच गया 5, ये बच गया 8 में 7 15, क्या बच गया, ये बच गया भाई 15/2, हाँ 15/16, 15/16, और ये बच गया 1/2 बाहर वाला। ठीक है, अच्छा जी, अब हमको क्या चाहिए था, रेशियो चाहिए, हमको क्या चाहिए अब रेशियो, किस किस का रेशियो चाहिए, इस ADE का और ABC का, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ADE और यहाँ लिख देंगे ABC, ये भी एरिया है ये भी एरिया है। ADE का एरिया मेरे पास ये आ गया 15/32, इसको डिवाइड करना है, किससे करना है, इसको मैंने 15/2 रख लेते हैं, इजीली रहेगा, 15/2 को कैंसिल करने में ये 15/2 है, इसको हम लिखेंगे 15/32 मल्टीप्लाई 2/15 कैंसिल हो गया, 1/16 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 1/16 आंसर आ गया, और ये 1:16, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर 1/16 रेशियो में बनता है साइड के स्क्वायर का अकॉर्डिंग, इसलिए हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। और थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जरूर है, क्योंकि पहले ये रेशियो के हिसाब से पॉइंट निकालो, फिर इनके दो एरिया निकालो, फिर इनका रेशियो निकालो, लेंथी जरूर है बट सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको कोशिश कीजिए, 2 बार 3 बार में ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस है ऑप्शनल एक्सरसाइज की, आप ट्राई करते रहो।